नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले हम आपको बता दें आज की हेडलाइंस। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। 20 दिनों से राजधानी के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। जगदलपुर में आज फिर मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब बस्तर जिले में हो गए हैं 2 एक्टिव केस। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाने किया जा रहा प्रयास। मौसम खराब होने के चलते लक्ष्य से कम मात्रा में तेंदुपत्ता हुआ है संग्रहित। और शहीद गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र लघु धान्य फसल के लिए दूसरी बार बना सर्वश्रेष्ठ केंद्र। केंद्र ने किए हैं कई उल्लेखनीय कार्य। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज शुक्रवार 29 मई को निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद राजधानी के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 20 दिनों के इलाज के बाद 29 मई को उनका निधन हो गया। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल को बिलासपुर के पेंड्रा में हुआ था। 1968 में यूपीएससी में सफल हुए थे। 2 वर्ष के बाद वे आईएएस बन गए। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक था। वे 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर 2018 में अपनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ JCCJ नाम से अलग पार्टी बना ली थी। उनके निधन को लोगों ने अपूरणीय क्षति बताई है। पुणे महाराष्ट्र से लौटे एक प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाया गया है। मजदूर के सारे टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिमरापाल कोविड-19 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। 3 दिन पहले 26 मई को ये मरीज महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ लौटा था। रायपुर से अन्य मजदूरों के साथ बस में उसे लाकर बकौन ब्लॉक के करपाउंड के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। बस से लौटे सभी मजदूरों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था, जहां शुक्रवार को एक मजदूर के जांच में कोरोना संक्रमण पाया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सेंटर में सैनिटाइज कर उसे और अन्य लोगों का सैंपल लेकर जाँच में जुट गया है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है ताकि संक्रमण ना फैले। गौरतलब है कि संभाग मुख्यालय जगदलपुर अब तक कोरोना के खतरे से बाहर था। अब जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में दहशत है। इधर प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ दोनों मामलों में एहतियात बरतते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बस्तर का हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता, जिसका संग्रहण का कार्य अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। फड़ों में इसकी खरीदी की जा चुकी है और उसे गोदामों तक पहुंचाने का कार्य प्रगति पर है। बताया गया है कि अब तक हजारों संग्राहकों को इसका लाभ मिल चुका है। तेंदुपत्ते को बस्तर का हरा सोना कहा जाता है। इसके संग्रहण का अब अंतिम दौर है। गौरतलब है कि बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में तेंदुपत्ते की तोड़ाई की जाती है और इसके बंडल बनाकर सुखाए जाते हैं। इसके पश्चात मानक बोरियां बनाकर इसका विक्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रति मानक बोरा ₹4000 की दर से तेंदुपत्ते की खरीदी की जा रही है। इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते भी तेंदुपत्ते को काफी क्षति पहुंची, जिसके चलते कई क्षेत्रों में लक्ष्य से कम संग्रहण हुआ है। हम आपको बता दें कि जिला यूनियन जगदलपुर के अंतर्गत 15 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। तेंदुपत्ता सीजन 2020 में तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य 25,100 मानक बोरा निर्धारित किया गया था। तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु कुल 243 तेंदुपत्ता फड़ों से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसमें 3 समितियां बास्तानार, सर्गीपाल, जयबेल अग्रिम क्रेताओं द्वारा और शेष 12 समितियों में विभागीय रूप से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। अब तक 45% तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जा चुका है और इसके परिवहन का कार्य प्रगति पर है। तेंदुपत्ते पर अब तक 1,87,49,906 रुपए की राशि संग्रहणकर्ताओं को भुगतान की जा चुकी है। निश्चित ही तेंदुपत्ते से बस्तर वासियों को आर्थिक लाभ पहुंचता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में रविवार को 1 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। शर्तों के साथ टैक्सी, जीप, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को परिवहन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हम आपको बता दें कि बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने एक आदेश जारी कर रविवार को पूरे बस्तर जिले में 1 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किए हैं। पूर्व में कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत 31 मई तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़कर
शेष प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही पूर्व में जारी आदेश के तहत बस्तर जिले में अन्य गतिविधियां टैक्सी, जीप, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को परिवहन करने की अनुमति दे दी गई है। ये सभी आदेश समय समय पर जारी प्रतिबंध और उसमें दी गई छूट आदेश के साथ अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। यहाँ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान में दूसरी बार अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ केंद्र चुना गया है। अनुसंधान केंद्र द्वारा विगत 3 वर्षों से उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जगदलपुर को फसलों के अनुसंधान हेतु सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में चुना गया है। अखिल भारतीय स्तर पर बीज उत्पादन के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वार्षिक संगोष्ठी में डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद DR शर्मा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी और वैज्ञानिक उपस्थित थे। भारतीय लघु धान्य परियोजना का 31वां वार्षिक सम्मेलन हैदराबाद में अभी हो रहा है। इसके तहत हमारे केंद्र को बेस्ट सेंटर अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके यह जो अवार्ड है हर साल दिया जाता है, लेकिन इस साल जो हमको जो अवार्ड मिला 2017 और 20 के लिए, ये बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर, ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर के लिए दिया गया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय समन्वित लघु धान्य परियोजना की जगदलपुर इकाई विगत 3 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य कर रही है। अंतर्वर्ती फसलों पर भी इस केंद्र के द्वारा कई अनुसंधान कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई दवाओं और प्रबंधन पर भी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर HC नंदा ने अपनी शुभकामनाएं कृषि वैज्ञानिकों को दी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदस्य आर्थिक अनियमितता के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित हैं। कुछ सदस्य शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में युवा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने बताया। मैं तो पहले युवा मुस्लिम समाज अध्यक्ष वसीम अहमद, आज 3,58,56,833 रुपये का जो घपला अंजुमन का निकला था, उसके फरार आरोपी, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। समाज में काफ़ी आक्रोश है। काफ़ी लोग व्हाट्सएप में और इधर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो सरकार का नियम का पालन करते हुए, धारा 144 का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सबको अभी हमने मना किया है कि हम शासन से डिमांड करते हैं कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं, कोई उनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो हम पुलिस को भी हम बताते हैं कि वहाँ आदमी है, वहाँ व्यक्ति है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे समाज में काफ़ी आक्रोश है। जो पैसे करोड़ों का घपला हुआ है, समाज चाहता है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और जिससे आगे व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। इसी श्रृंखला में एक अन्य युवा सदस्य ने बताया, समाज में जो पैसों का घपला का मामला हुआ था, आप लोगों ने FIR भी दर्ज कराया है, क्या अब तक कार्रवाई हुई? अभी तक देखा जाए तो कार्रवाई तो नहीं हो रही है, मतलब अभी तक ठंडे वस्ते में चल दिया है मामला।
जहाँ तक देखा जाए तो नियम कानून के हिसाब से धारा 144 लगी हुई है। अपन भी कमेटी की तरफ से, कुछ जमात की तरफ से मतलब कुछ लोग मतलब आके आज से एसपी ऑफिस जाके इसके लिए अपन एक ज्ञापन देंगे और अभी तक की जितने भी कार्रवाई हुई है उसके लिए अपन उनसे जानकारी लेंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग करेंगे कि और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और हमारे समाज का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। जी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के अगले 2 वर्ष के वेतन वृद्धि को रोकने के निर्णय का विरोध किया है। ज्ञापन देने बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 29 मई शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, राजपत्रित अधिकारी संघ के अलावा कई संघ संगठनों के द्वारा बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शासकीय कर्मचारियों के 2 वर्ष के वेतन वृद्धि को रोके जाने के निर्णय को अनुचित बताया गया है। संघ का कहना है कि जब भी शासकीय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी, कोविड-19 के इस आपातकाल में उनसे यथोचित मदद और सेवा ली गई। साथ ही सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन भी मुख्यमंत्री राहत कोष को भेजा है। यही नहीं, पूर्व में वेतन कटौती नहीं किए जाने की बात भी कही गई थी, किंतु अकस्मात 2 वर्ष के वेतन वृद्धि की कटौती की खबर सुनकर संघ के सदस्यों और कर्मचारियों में निराशा है। ज्ञापन सौंपने के बारे में जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक विनोद पाठक, कल दिनांक 27 तारीख को गवर्नमेंट वित्त विभाग ने एक आदेश किया है कर्मचारियों पर कुठाराघात करते हुए। हम उस आदेश का विरोध करते हुए 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर बस्तर के माध्यम से ये अपील किए हैं कि कर्मचारियों के जो वेतन वृद्धि रोकी जा रही है 2 वर्ष की, उसे न रोका जाए। वो नियमित वेतन वृद्धि की जो मिलता है उसमें कटौती न किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 महीना पहले ही कहा था कि कर्मचारियों के ऊपर कोई कटौती नहीं की है, उनको जो वेतन मिल रहा है हम पूरा देंगे। और 1 महीना बाद वित्त विभाग द्वारा ऐसा आदेश जारी कर TADA वेतन में कटौती, इंक्रीमेंट नहीं देने का जो निर्णय किया गया, हम उसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस आदेश को तत्काल निरस्त करें और कर्मचारी आपके हर विपत्ति में साथ दिए हैं, आपने जब भी आदेश किया कोविड-19 के दिन रात मिल के काम किए हैं, उन कर्मचारियों को ये इनाम देना हमें मंजूर नहीं है। गौरतलब है कि महामारी के इस दौर में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो कर्मचारियों पर भी सेहत और आर्थिक दबाव की दोहरी मार है। ऐसे में वेतन वृद्धि को रोकने का निर्णय निश्चय ही न्याय संगत नहीं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। 20 दिनों से राजधानी के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। जगदलपुर में आज फिर मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब बस्तर जिले में हो गए हैं 2 एक्टिव केस। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ पहुंचाने किया जा रहा प्रयास। मौसम खराब होने के चलते लक्ष्य से कम मात्रा में तेंदुपत्ता हुआ है संग्रहित। और शहीद गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र लघु धान्य फसल के लिए दूसरी बार बना सर्वश्रेष्ठ केंद्र। केंद्र ने किए हैं कई उल्लेखनीय कार्य। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।